IBPS अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये बैंकों में क्लर्क अथवा बैंकों में ऑफिसर अधिकारी के चयन के लिए ये संस्थान जिम्मेदार है। और इन्होंने विज्ञापन निकाला है, एडवर्टीजमेंट, ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है, एडवर्टीजमेंट फॉर क्लर्कियल एग्जामिनेशन 11। इन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने जुलाई 12-14 के बीच में आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं, उनके पुराने आवेदन को देयर अर्लियर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। एक सर्विसमैन के लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि एक सर्विसमैन हु डू नॉट पासेस द एबव सिविल एग्जामिनेशन, बहुत ऐसे एक सर्विसमैन हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है किसी कारणवश सेना की सेवा के दौरान, तो उनके लिए इन्होंने कहा है कि आपको आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और करस्पॉन्डिंग नेवी में या एयरफोर्स में वो आपका पूरा होना चाहिए, अर्थात कापुल एजुकेशन टेस्ट या नेवी आर्मी में जो है, और कम से कम 15 साल आर्म फोर्सेज की अगर आपने सेवा दी है तो आपको इसके लिए छूट दी जाती है। आप ग्रेजुएट न भी हो तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्रमाण पत्र है एक वो आपका 27/10/2021 के पहले का होना चाहिए। तो जो भी एक सर्विसमैन भाई रिटायर हुए हैं अभी और नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि आप सिर्फ अपने आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट या फिर आपके नेवी या एयरफोर्स, और अगर नियम ये भी कहता है अगर आप सार्जेंट इक्विवेलेंट हैं, हवलदार इक्विवेलेंट हैं, तो आप इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट माने जाएंगे और उसके बारे में सेना मुख्यालय का भी पत्र है तो आप उसके अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ये इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, विवरण आपके सामने है। देखिए इन्होंने दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में जो परीक्षा कराना है उसका इन्होंने विवरण दिया है और इसमें इन्होंने लिख ही दिया है, देखिए विज्ञापन में देख सकते हैं। तो जो भी लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुखद सूचना है। एक तरफ स्टेट बैंक ने भी निकाला है पीओ का और दूसरी तरफ IBPS ने भी निकाला है। इसमें देखिए पार्टिसिपेटरी बैंक कौन कौन से हैं, इसमें 11 बैंक हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 11 बैंक कौन कौन से हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन बैंकों में आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपकी मेरिट के हिसाब से इन बैंकों में आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है 7 तारीख 7/10 को शुरू हो चुकी है, अर्थात आज शुरू हो चुकी है और 27/10 तक ये प्रक्रिया चलेगी। पेमेंट जो करना है आपको वह भी 7/10 से 27/10 तक करना है। कॉल लेटर नवंबर महीने में आपको डाउनलोड कर लेना है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC ST और नवंबर में होगा, नवंबर 2021 में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी फर्स्ट स्टेज होगा नवंबर या दिसंबर में हो सकता है और फाइनल एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा। एडमिट कार्ड नवंबर दिसंबर में आ जाएगा और रिजल्ट दिसंबर या जनवरी में आ जाएगा। इसके बाद आप ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम का कॉल लेटर भी दिसंबर या जनवरी में, एग्ज़ाम के बाद ही तत्काल 1 हफ्ते या 15 दिन में आ जाएगा और मेंस एग्जामिनेशन आपका जनवरी या फरवरी में होगा। अप्रैल 2020 तक आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा कि आपको कौन सा बैंक दिया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए रखी गई है, आपकी उम्र 20 साल मिनिमम है और मैक्सिमम है 28 साल। SC ST के हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी जो उम्र हुई है, उन्होंने जो आर्म फोर्सेज अर्थात सेना को जो सेवा दी है वो उनके पूरे उम्र में से वो घटा करके और 3 साल जोड़ दिया जाता है। अगर डिसेबल्ड हैं तो उनमें 8 साल और जोड़ दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे 50 वर्ष की उम्र के बाद आप इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें विडो हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं या लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, उनका लिए 35 साल की उम्र दी गई है जनरल और EWS के लिए, और 38 साल दी गई है OBC के लिए और 40 साल है SC ST के लिए। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है वो कहा गया है कि आपको ग्रेजुएट होना होगा एनी डिसिप्लिन, साइंस, टेक्नोलॉजी या जिस चीज़ में हो। साथ में मांगा गया है कि जिस राज्य से आप आवेदन करेंगे उस राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज, देखिए बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट UT कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज
ऑफ द स्टेट। अगर आप पश्चिम बंगाल से आवेदन कर रहे हैं तो बांग्ला बोलने, पढ़ने और लिखने आना चाहिए, और महाराष्ट्र हैं तो मराठी आना चाहिए। इस तरह जिस राज्य से आप कर रहे हैं वहाँ से आपको करना है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और मांगा गया है कि आपके पास डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, या फिर आपने कंप्यूटर पढ़ा हो वो होना चाहिए। अर्थात आप कंप्यूटर के मामले में इलिटरेट नहीं होने चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए। चलिए लगे हाथों सिलेबस भी जान ले। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, मीडियम इंग्लिश ही होगा, इंग्लिश को दूसरे लैंग्वेज में लिख नहीं सकते, विडंबना है। 30 प्रश्न होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 होगा 20 मिनट में। ये सेक्शनल कट ऑफ इसमें होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स होता है, बैंकिंग मैथमेटिक्स, इसमें आपको 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के और 20 मिनट में देना होगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी होती है, बैंकिंग रीजनिंग बहुत आसान होता है, ये भी 35 अंक और 35 नंबर के होंगे। 35 प्रश्न होंगे 20 मिनट का, कुल 1 घंटे की ये परीक्षा होगी। अगर आप इसमें मिनिमम कट ऑफ इन्होंने जो डिसाइड किया हुआ है, जो तय किया हुआ है वो पाते हैं तो आपका पेपर 2 के लिए सिलेक्शन होगा। और फिर जो मेंस है उसमें आपसे दोबारा आपको जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये ज़्यादातर बैंकिंग अवेयरनेस होता है, इसमें 50 नंबर का पूछा जाता है, 35 मिनट का रहेगा। और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है, आपको ध्यान रहे। इंग्लिश लैंग्वेज की जो परीक्षा होगी वो 40-40 नंबर की होगी, 35 मिनट मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी जोड़ा गया है, वह होगा 60 नंबर का, 50 क्वेश्चन होंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वह होगा 50 नंबर का, 50 प्रश्न होंगे, 45 मिनट मिलेगा। कुल मिलाकर के आपको 160 मिनट मिलता है। मतलब 160 मिनट का मतलब 3 घंटा नहीं हुआ, आप जोड़ लीजिए उसके अनुसार। और हैंडआउट वगैरह इसके वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके आवेदन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो तत्काल इसके लिए आवेदन कर लें।